हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद प्लांट फिजियो स्टार्ट करने वाले हैं और इसी चैनल पर स्टार्ट करेंगे। और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज नोट्स आपको टेलीग्राम्स पर ही सेंड की जाएगी। एंड ये हैगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 3 आज हम जो करने वाले हैं, इसको आज ही हम स्टार्ट करेंगे एंड ख़त्म भी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। न्यूट्रिएंट्स और O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड ऑक्सीजन, और क्या होता है अदर मीन्स और अलग से कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं इनको छोड़ करके कुछ क्या पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड जो हमारा ये O2 ये सब पाया जाता है, चलो ठीक है। बट जो हमारा ये वेस्टफुल सब्सटेंसेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ये हमारी बॉडी में अगर कैरी कर रहे हैं तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है? जी नहीं, बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब इन जो वेस्ट है, इनको जो ये वेस्ट है इनको क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी से निकालने के लिए हमें कुछ तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं। देखो अलग अलग फाइलम्स के एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ये चलो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, वी नीड एफिशिएंट मैकेनिज्म। ठीक है, स्पॉन्जेस एंड सलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर थ्रू बॉडी कैविटीज। आपने अगर फाइलम चैप्टर करा होगा, कौन सा किंगडम फाइलम करा होगा, जो एनिमल किंगडम हैगा, अगर आपने नहीं करा है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे। जो हमारा ये स्पॉन्ज होता है, जो स्पॉन्ज होता है इसमें जो वाटर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। वाटर जो सर्कुलेट है उसके थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन के साथ ही साथ क्या होता है, जो हम उसके बॉडी स्पॉन्जेस के बॉडी में जो हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होता है, क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, सर्कुलेट वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। ठीक है, दूसरा है क्या, हाई ऑर्गेनिजम्स ह्यूमस। देखो हमने एक कर लिया स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेस। इसमें जो है हमारा जो बॉडी से जो हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ से, जो सर्कुलेट होता है वाटर थ्रू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन के साथ ही साथ जो वेस्टफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस वो क्या होता है, हमारी बॉडी के आउटसाइड चले जाते हैं। ठीक है, अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड ह्यूमंस होते हैं उनमें जो हमारी उनके बॉडी में क्या होता है, जो वेस्टफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है वो किसके थ्रू आता है, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। ब्लड और लिम्फ ये सब चीज़ें हम आगे इसी चैप्टर में करने हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देन अब देखो आ गया हमारा कौन सा टॉपिक, ब्लड। स्पेशल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, एक तरीके का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ये एक तरीके का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कैसे हुआ, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब आप ऐसे देख लीजिए कि ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये ब्लड है, ब्लड इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वन पार्ट से अनदर पार्ट में ये जा रहा है। ठीक है, अब जब एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के ऑर्गन से। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ठीक है, अब देखो जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ये हमारा ब्लड होता है इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हम इसमें क्या पाया जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है। क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, ब्लड में। तो अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा देखते हैं,
प्लाज्मा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम कौन सा करने वाले हैं? प्लाज्मा। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या था? प्लाज्मा। ये क्या होता है? स्ट्रो कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? एक विस्कस टाइप का फ्लूइड होता है एंड क्या होता है? स्ट्रो कलर्ड का होता है। अब ये जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है प्लाज्मा, उसका कितना पार्ट होता है? कितना होता है? 55% होता है। कितना? 55% होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, 55% ऑफ ब्लड। अब देखो, हमने ब्लड के अंदर देखा 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई हमारी प्लाज्मा, दूसरी क्या थी? फ्लूइड मैट्रिक्स, एंड थर्ड क्या थी हमारी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? देखो, प्लाज्मा में देखो क्या होता है। प्लाज्मा देखो यहाँ पर क्या देखो, ब्लड का कितना पार्ट होता है? 55% कितना होता है? ब्लड का पार्ट होता है। तो इसमें जो वाटर होता है, मीन्स इसका जो सर्कुलेशन में सर्कुलेशन का काम सबसे ज्यादा करता होगा। इसमें जो वाटर होता है कितना पाता है? 90 से लेकर के 92%। कितना? 90 से लेकर के 92% आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें वाटर देखने को मिलेगा। और क्या होता है? 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन। कितना? 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब प्रोटीन्स में कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो हो गई एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एंड कौन सी होती है? फिब्रिनोजेन। ठीक है, देखो एल्ब्यूमिन क्या करती है? जो हमारी ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होती है? जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको क्या करता है? ये मेंटेन करके रखती है। कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। देन सेकंड नंबर पे कौन सा हैगा? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स देखो, ग्लोब्यूल नाम से ही पता लगा, ग्लोब, ग्लोब मीन्स ग्लोब से लड़ने का काम। जो ग्लोब से लड़ने का काम करता है उससे क्या करते हैं? ग्लोबुल्स। मीन्स ये क्या कर रही है? आपका डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है। थर्ड हैगा हमारा कौन सा? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है? फिब्रिनोजेन मीन्स जहां पर कट लग जाने पर क्या करता है? जो काम करता है। जैसे कि अब कहीं पर आपकी बॉडी में कट लगा, ठीक है, तो वहां से क्या होती है? ब्लड निकलता रहता है। अब ब्लड को रोकने के लिए वहां पर क्या होता है? या तो कोगुलेशन होता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। देखो, इन दो चीजों के अलावा और क्या आपके बॉडी में देखने को? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स क्या देखने को मिलता है? मिनरल्स जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3- एंड Cl-। देखो ये चीजें थे। और उसके साथ ही साथ क्या? ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। अब जो ये हमारा लिपिड है, लिपिड कहाँ से हमें मिलता है? कहाँ से मिलता है? फैट से। और जो ये एमिनो एसिड है ये कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से। ठीक है, ये किसका फॉर्म? अमीनो एसिड किसका फॉर्म्ड एलिमेंट है? किसका फॉर्म पार्ट होता है? प्रोटीन का। और जो लिपिड होता है फैट का। और क्या होता है? ग्लूकोज देखने को मिलता है। तो इसको चलो एक बार मैं आपको छोटा सा रिकैप फिर से दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखो प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रो कलर्ड का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है एंड 55% होता है ब्लड का पार्ट। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जो प्लाज्मा होता है किसका पार्ट होता है, तो ये ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, देन हमने प्लाज्मा देखा। प्लाज्मा में क्या होता है? 92 to 92% क्या होता है? वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स में 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है ए, एक होता है जी एंड एक होता है एफ। AGF। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखा होगा KGF। ठीक है, तो के की जगह हटा करके आप क्या रख लो? AGF। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते। KGF की जगह, के की जगह क्या रख सकते हो? ए फॉर एल्बुमिन, और जी फॉर ग्लोबुलिन एंड एफ फॉर फिब्रिनोजेन। ए क्या करता है? ऑस्मोटिक। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। और जो फिब्रिनोजेन होता है ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड स्मॉल अमाउंट में आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, HCO- HCO3 और क्या हो गया? Cl-।
उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड। जो हमारा लिपिड है ये किसका फॉर्म्ड पार्ट होता है, फैट का होता है, और जो एमिनो एसिड किससे मिलता है, हमें प्रोटीन से मिलता है। अब देखो ये प्लाज्मा था, इसलिए इसमें तो कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। देखो जो प्लाज्मा जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते, मीन्स ये प्रोटीन जो फिब्रिनोजेन नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं, सीरम बोला जाता है। उसे क्या कहते हैं, सीरम। जो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर के बिना ही होते हैं, मीन्स ऐसे प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्लाज्मा कर लिया। अब दूसरा था हमारा क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या था, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट एंड क्या होता है, प्लेटलेट्स। देखो जो हमारा प्लाज्मा था, ब्लड का कितना पार्ट था, 55%। तो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, 45%। ये डाटा आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि जितने भी डाटा हैं इस नोट्स में आप सारे लर्न कीजिए। आपको नोट्स क्या है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज जो चैनल का नेम है वही क्या हैगा, टेलीग्राम लिंक का भी नेम है। ठीक है, अब देखो जो एरिथ्रोसाइट है इसे क्या कहते हैं, आरबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट अबेंडेंट, ये क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है। कैसे मोस्ट अबेंडेंट, देखो जो आरबीसी होता है, जो आपकी बॉडी में क्या होता है, आरबीसी होता है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी आपकी बॉडी में क्या पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है। अब जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट जो होता है कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ल्यूकोसाइट एक होता है, से डिजीज वगैरह होगी वहां पर हेल्प करती है। देखो अब आपकी बॉडी में हर वक्त जो है कोई डिजीज तो रहती नहीं, हर वक्त क्या आप बीमार रहते हैं, नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ल्यूकोसाइट है ये क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये प्लेटलेट्स होती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी कम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करती हैं, लड़ने का काम करती है। क्या करती है, लड़ने का काम करती है। तो क्या आप हर वक्त लड़ते रहते हो, नहीं लड़ते रहते, जिसकी वजह से ये भी क्या होती है, कम पाई जाती है आपकी बॉडी में। अब बात आ गई जो हमारी एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी है, ये मेन वर्क किसका होता है, एरिथ्रोसाइट्स का ही होता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी बॉडी में कितने, देखो कितना देखने को मिलता है, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। कितना, 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी क्यूब में देखने को मिलता है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये एडल्ट में कहाँ पर फॉर्म्ड, मीन्स इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जो आपकी बॉडी में रेड बोन मैरो होती है। क्या, रेड बोन मैरो में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स सॉरी एक सेकंड, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब्सेंट क्यों होता है, देखो अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सेकंड थोड़ा यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं फिर बताती हूँ। ठीक है, आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। अब ये ऐसे कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, राउंड ना होकर कैसा होता है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसको इधर उधर आने जाने में क्या करता है, ये घूम नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्योंकि जो आरबीसी होता है ये क्या होता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। अगर इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा तो इसका क्या है, ये क्या करता है, सर्कुलेट कम कर पाएगा, इसलिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ मैमल्स में। रेड कलर का होता है, कैसा होता है, रेड कलर्स का होता है, और आयरन कॉन्टेनिंग हीमोग्लोबिन होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो कैसे होती है, आयरन कॉन्टेनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड कलर का होता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स कितना होता है, 12 to 16 ग्राम, कितना होता है, 12 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जब जाते हैं कोई हेल्दी पर्सन, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जाता है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी में 12 से 16 ग्राम ब्लड होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम।
ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते थे, ऑक्सीजन हो गया, CO2, इन सब का क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स वन बॉडी पार्ट से अनदर बॉडी पार्ट्स में ये लेकर के आने जाने का काम कौन करता है, RBC करता है। और क्या, एवरेज लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। इसीलिए डॉक्टर से बोलते हैं कि आप चाहें तो आफ्टर 3 to 4 मंथ क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अपने ब्लड को डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आफ्टर 3 to 4 मंथ आपकी बॉडी में फिर से क्या होता है, RBC बन जाता है। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, मीन्स इसका डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसका खत्म कहाँ पे होता है, ये स्प्लीन में जाकर के ये खत्म होता है। बनता कहाँ पर है, रेड बोन मैरो में। कहाँ पर, रेड बोन मैरो में। और ये कहाँ पर जाकर के डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय होता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। और ये कितना होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है। कितना, कैसा होता है, मोस्ट अबेंडेंट। मीन्स अगर RBC का पार्ट देखा जाए तो कितना होता है, 5 to लेकर के 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, ये सारे डाटा आपको याद करने हैं क्योंकि ये सारे के सारे डाटा क्या इंपॉर्टेंट हैंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक पार्ट हो गया कौन सा, RBC। तो हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या फिर WBC। अब ये क्या काम करता है, लड़ने का काम करता है। अब देखो, अब कोई भी हो, जैसे कि अब एक इंसान अपने एरिया से दूसरे एरिया में जब वो लड़ने के लिए जाता है तो क्या होता है, अपने रंग को क्या करता है, छिपा करके जाता है ताकि उससे कोई पहचान ना सके। ठीक वैसे ही WBC है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस इसलिए होता है ताकि ये कहीं दूसरे एरिया में जैसे कि लड़ने के लिए जाता है तो इसको कोई पहचान ना सके, इसलिए ये क्या होता है, कलरलेस होता है। वैसे इसका रीज़न ये नहीं है कि ये कलरलेस इसलिए होता है, कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और इस कितना पाया जाता है, 6000 से लेकर के 8000 mm3। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि आपको बॉडी को हमेशा लड़ना थोड़ी ना होता है। जब आपकी बॉडी को लड़ना होता है तभी आपकी बॉडी में क्या होता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ल्यूकोसाइट। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, 6000 से 8000 mm3 होता है। और एक होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। अब देखो, जो WBC था, WBC इसके दो पार्ट है, एक कौन सा हैगा, ग्रेनुलोसाइट, और एक हैगा एक ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, कौन कौन सी, एक होती एसिडिक, और कौन सी, बेसिक एंड न्यूट्रोफिलिक। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक। एसिडिक से आप याद कर सकते हैं एजिनोफिलिक, बेसिक से बेसोफिल्स, एंड न्यूट्रोफिलिक से न्यूट्रोफिल्स। देखो, अब जो एसिडिक होता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, एसिडिक मीन्स एजिनोफिल्स। ये कहाँ पर काम करता है, एलर्जीज में काम करता है। और जो बेसोफिल्स है कहाँ पर काम करता है, इन्फ्लामेटरी में होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मीन्स ये क्या होता है, फैगोसाइटिक, सभी को क्या करता है, मारने का काम करता है। अब देखो एक एक कर, सबसे पहला हमारा कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का होता है, हमारी जो WBC है उसका कितना पार्ट होता है, 60 to 65% टोटल WBC का पार्ट होता है। ये मोस्ट एबंडेंट होता है। ये क्या करता है, फैगोसिटिक का काम करता है। ये न्यूट्रोफिल्स होता है, जो भी कोई आता है ये सभी को मारने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये मोस्ट एबंडेंट होता है। दूसरा है एजिनोफिल्स, ये कितना हो, 2 to 3%, कितना, 2 से लेकर के 3% होता है, जो क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं या फिर एलर्जी हो गई तो वहाँ पर ये वर्क करता है। जैसे कि ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, किसके लिए, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। ये एटलीस्ट कितना होता है, 0.5 से लेकर के 1% कितना होता है। और WBC का पार्ट 0.5 से लेकर के 1% होता है। सेक्रेट्स क्या क्या करता है, हिस्टामिन हो गया, सेक्रोटोनिन हो गया, और हिपेरिन हो गया, जो क्या कर, जो कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है। इस तरह से हमने क्या करा, एक जो क्या हो गया, ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब देखने वाले हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। मोनो मीन्स अकेला,
अकेला जो काम करे, मीन्स फैगोसाइटिक, जो अकेले सभी को मारने की क्षमता रखे, उसे क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स। कितना होता है आपके बॉडी के, जो बॉडी में आरबीसी होता है उसका कितना पार्ट होता है, 6 to 8% पार्ट होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, 22 लेकर 25% होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक बी सेल्स होती है और एक टी सेल्स होती है, जो कहाँ पर वर्क करते हैं, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वहाँ पर हेल्प करती है। मीन्स सबसे ज़्यादा कौन से देखने को मिलती है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर लिम्फोसाइट एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है, मोनोसाइट। ठीक है, और ये दोनों तो क्या होते हैं, ये और ये क्या है, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। एंड थर्ड है हमारा कौन सा, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। इसे क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट्स। सेल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम मेगाकैरोसाइट्स, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। ये क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, एक स्पेशल बोन मैरो में देखने को मिलता है, जो क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, मेगाकैरोसाइट्स। ठीक है, 1,50,000 से लेकर 3,50,000 पेरियड्स mm³ में पाई जाती है। आपकी फैमिली में या फिर कहीं आपके आसपास में आपने देखा होगा, जो डेंगू जैसे डिजीज, कौन सी, डेंगू, जब किसी को डेंगू होता है, उनकी क्या जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं, अगर आपका जो प्लेटलेट्स हैं 40,000 से क्या है, कम है, 40,000 से क्या है, कम है, तो उसके लिए ये क्या, कौन सा केस बन जाता है, डेंजरस केस बन जाता है। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये कितना होना चाहिए आपकी बॉडी में, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स MM³ होना चाहिए। अब ये क्या करता है, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम करता है। क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रिडक्शन कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, एक्सेस लेस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। मीन्स जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी, ठीक है, आपको कहीं पर भी ये क्या हुआ, कट लगा, तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो ब्लड होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट होगा। अगर प्लेटलेट्स जो है आपकी बॉडी में कम है, तो आपकी जो क्लॉटिंग हो रही है उसको बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। क्लॉटिंग होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट है, ये क्या करता है, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों कर लिया। अब आ गया हमारा कौन सा, ब्लड ग्रुप। क्या हैगा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब हमने देखो हमारी जो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया, आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने चैप्टर से, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो, अब जो हमारे बॉडी में वेस्टफुल होते हैं उनको निकालने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, हमने उनको देख लिया। देन ब्लड होते हैं, ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, हमने 3 के तीनों पार्ट कर लिए। कौन सा, प्लाज्मा भी कर लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कर लिया। आई थिंक हमारा भी थर्ड पार्ट रह जाता है, कौन सा हैगा, ये वाला फॉर्म्ड एलिमेंट्स रह जाता है। अभी कौन सा, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स रह जाता है। ठीक है, इसको भी करना है, तो हमने 2 पार्ट कर लिया, प्लाज्मा भी कर लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं कर लिया, 3 के तीनों पार्ट हमारा हो चुका। ठीक, इसके 3 पार्ट थे, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स थे, हमने ये सब कर लिया। तो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।